वो बयान दिए तो हमने 2 दिन लगातार इस पे सर्च किया कि भाई क्या ये जो बयान दिए हैं कि ये 2 दिन पहले का, ये बात उनके माइंड में 2 दिन पहले आया है, जब से वो बने हैं तब से उनके माइंड में चल रहा है, या जो भी पद है उस पर 95% उन्होंने ब्राह्मण को भरा, 95% उन्होंने ब्राह्मण को भर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जहर है, किसी कभी ना कभी बहुजन लोगों के प्रति माइंड में जहर है। हम SC ST अल्पसंख्यक मिला के OBC मिला के 90% है, और विजय सिन्हा भी उसी समाज से हैं, इसलिए उनका बयान इतना खतरनाक आया, उनको सपोर्ट कर दिए, समर्थन कर दिए हैं। और सबका अपना अपना राय होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वोट किया। आप कैसे कह सकते हैं कि यादव नहीं दिया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण हमको दे दिया है? आप हमको बताइए आपका ब्राह्मण का कितना वोट है, आप गिन के बताइए ब्राह्मण का कितना वोट है और बाकी बहुजन का कितना वोट है। आने वाले बीजेपी चुनाव जो 400 पार कर रही थी, आज लंगड़ा के चल रही है, बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं अधिकांश वही कब्जा किए हुए सीटों पे, तो वो देखते हैं कि जाति कार्ड खेल के हमारे समाज को कहीं ना कहीं हम जब तक है तब तक उसको बढ़ा के रखें। देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं, उस पार्टी को भी बहुत बड़ी समस्या में होने वाली है। नीतीश कुमार का पार्टी जो है वो कुर्मी कुशवाहा का कोर वोटर है, वो कह रहे कुशवाहा हमको वोटे नहीं दिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो है बिहार में काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई हो चुका है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सांसद निवर्तमान देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा बयान दिया गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को चाय नाश्ता कराकर घर भेज देंगे और उनका काम नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटेल समाज के संस्थापक संजीव कुमार जी हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जो बयान जो है बिहार में लगातार सुर्खियां बिटोर रही है, लगातार उनके द्वारा बोला जा रहा है कि चाय नाश्ता करवाकर 2 समाज के लोगों को भेज देंगे, कैसे देख? इस बयान को तो हम लोग बहुत ही मतलब हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत आक्रोशित भरा रूप से देखा है। और सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पद पे जाता है तो किसी विशेष जाति का नहीं रह जाता है। अगर समाज में कोई भी लोग वोट दिया है तभी आप जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के जाति का लोग वोट दिया तो आप जीत गए हैं। कहीं से भी कहना है कि यादव समाज, मुस्लिम समाज और किस कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट हमें नहीं दिया तो हम उनको नाश्ता और चाय करा के भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश भरा हुआ है, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले विगत चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उनके पार्टी को देखने को मिलेगा। लगातार जो है उनके एनडीए के जो है घटक दल के लोग जो है डिप्टी CM जो है विजय सिन्हा ने उसका समर्थन दे दिया है। उन्होंने सही कहा है कि सही विजय सिन्हा भी किस समाज से जानते हैं। विजय सिन्हा समर्थन इसलिए दिया है कि जब वो बयान दिए तो हमने 2 दिन लगातार इस पे सर्च किया कि भाई क्या ये जो बयान दिए हैं कि ये 2 दिन पहले का, ये बात उनके माइंड में 2 दिन पहले आया है, जब से वो बने हैं तब से उनके माइंड में चल रहा है, या उस अपने जाति के लिए कितना वर्क कर रहे हैं। तो हमने देखा खंगाला तो जो भी पद था या जो भी पद होता है वो तो बहुत बड़ा पद होता है, वो तो जो भी पद है उस पर 95% उन्होंने ब्राह्मण को भरा, 95% उन्होंने ब्राह्मण को भर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जहर है, किसी कभी ना कभी बहुजन लोगों के प्रति माइंड में जहर है। हम SC ST अल्पसंख्यक मिला के OBC मिला के 90% है, तो हम लोगों ने उनको वोट दिया, हम लोगों ने वोट दे के चुना। और कहीं ना कहीं आज ऊंचे पद पर वैसे लोग जो देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे राज्य के लिए खतरनाक है, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज कभी भी आगे नहीं बढ़े। और विजय सिन्हा भी उसी समाज से हैं, इसलिए उनका बयान इतना खतरनाक आया, उनको सपोर्ट कर दिए, समर्थन कर दिए हैं। और इसका कहीं ना कहीं अंजाम जो है बीजेपी को भुगतना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। अच्छा, उनके द्वारा कहा जा रहा है साफ तौर पे कि यादव और मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं किए हैं, ललटेन को वोट किए हैं। क्या सब यादव मुस्लिम समाज ललटेन को ही वोट किए हैं? आप भी तो समाज में घूमते हैं, सभी लोग तो मूर्ख नहीं हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, सबका अपना अपना राय होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वोट किया। आप कैसे कह सकते हैं कि यादव नहीं दिया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण हमको दे दिया है? आप हमको बताइए आपका ब्राह्मण का कितना वोट है, आप गिन के बताइए ब्राह्मण का कितना वोट है और बाकी बहुजन का कितना वोट है। हवा पानी देने से काम नहीं होता। आपको वोट मिल गया तो आपको 5 साल का सिर्फ सत्ता मिला, और सत्ता घमंड नहीं करना चाहिए, और आने वाला घमंड, ये घमंड आपको आने वाले 5 साल में चूर चूर कर देगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत एकदम सही बोल रहे हैं। सत्ता घमंड किसी का नहीं रह पाया है। आज आप देखिए ना, बड़े बड़े जो हस्ती थे, आने वाले बीजेपी चुनाव जो 400 पार कर रही थी, आज लंगड़ा के चल रही है, बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। जो संविधान को प्रणाम नहीं जय श्री राम करते थे, उनको आज संविधान को माथा ठेका के चलना पड़ रहा है। देख रहे हैं, दिन भर में 5 बार कपड़ा चेंज करने वाले एक बार में हालत खराब हो जा रहा है। अब इससे वैसे आपको हम क्या कहें? आने वाला क्या लग रहा है, नीतीश चाचा फिर कहूँ पलटी मारेंगे? एकदम पलटी मारेंगे। आप 25 का सिर्फ वेट कीजिए, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि 40 से 80 करने के लिए जो चिराग जो थे मोदी का जो हनुमान बने हुए थे उनको बैनर बना दिया जाएगा। 25 का इंतजार कर रहे हैं कि 40 से हम 80 पर आएंगे, फिर इसको बैनर बना देंगे। उस समय का इंतजार करते हैं। किसी भी चीज़ों के लिए हमको समय का इंतजार करना होता है, समय का इंतजार करेंगे तभी हमको उसका परिणाम मिलेगा।
समझ रहे हैं। इस आग अगर बुझ रहा है तो गैस से अगर लगने वाला आग है तो उसे पानी पटाएंगे तो वो आग नहीं बुझेगा, उसके लिए समय देना होगा और दिमाग लगाना होगा। उसी प्रकार नीतीश चाचा जो है किंग है, वो राजनीतिक का किंग है, वो समझिए तो वो दिमाग से खेलते हैं। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर एक तरह से आग लगाना चाह रहे हैं क्या बिहार में? वो एकदम समाज को एक टुकड़ा टुकड़ा में करना चाह रहा है कि हमारा सबसे पहले तो जो भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं अधिकांश वही कब्जा किए हुए सीटों पे, तो वो देखते हैं कि जाति कार्ड खेल के हमारे समाज को कहीं ना कहीं हम जब तक है तब तक उसको बढ़ा के रखें। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बहुजन अब धीरे धीरे जग रहे हैं। जो नहीं जगे हैं उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। उनके जो कास्ट के नेता होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, कास्ट के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं। क्या उन्होंने अपने समाज के लिए एक भी काम किया? हमें गिनवा दें। कहीं ना कहीं जो समाज का जो नेता होता है, जो समाज का लोग होता है, वही कहीं ना कहीं उन स्तर पर देखने का काम करता है जी। आने वाला समय में देवेश चंद्र ठाकुर को बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी, देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं उस पार्टी को भी बहुत बड़ी समस्या में होने वाली है। नीतीश कुमार का पार्टी जो है वो कुर्मी कुशवाहा का कोर वोटर है, वो कह रहे कुशवाहा हमको वोटे नहीं दिया, तो वो तो परिणाम मिलने वाला है। हमको तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए इस चीज़ों पर। हाँ, इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी से निष्कासित करना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो आने वाले 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को ही परिणाम भुगतना होगा। जिस प्रकार अभी भुगतना पड़ा है परिणाम, वही परिणाम को भुगतना होगा 25 के चुनाव में। दूसरी सवाल है, आप तो है संस्थापक भी है पटेल समाज के और पटेल समाज को लगातार जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में नीट जो परीक्षा हुआ है उसमें जो है पेपर लीक का जो है मामला प्रकाश में आया है, उसको कैसे देख रहे हैं? इसको ये हमारे देश के भविष्य पे खतरा समझिए। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये नहीं कि 10th बिहार के 10th और 12th का एग्जाम है। बिहार के 10th 12th के एग्जाम में बच्चा जब करने लगता है धांधली तो पूरा बिहारत में चर्चा हो जाता है। आज कहाँ है केंद्र सरकार, हमारा कहाँ है, आज उनका ध्यान कहाँ है? इतना बड़ा एग्जाम तो हमारे देश के भविष्य पे खतरा है। जो सरकार है वो क्या कर रही है? कहीं ना कहीं भारत को वो गुलामी की ओर धकेलने की ओर ले जा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इसके लिए हमारे पूरे भारत के जो भी छात्र हैं उन सभी को रोड पे आके आंदोलन करना चाहिए, सरकार से इसकी मांग करना चाहिए। आंदोलन करने पर जेल भेजा जा रहा है। वही, अरे तो आप बोलिएगा, आपका आवाज़ को दबा दिया जाएगा। समाज में जो भी व्यक्ति बोलने का काम करता है उनको जेल भेज दिया जाता है। ये सरकार क्या कर रही है? यही कर रही है। आप बोलिएगा आपको जेल भेज दिया जाएगा, फिर आप दोबारा कोई नहीं बोल पाएगा। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो हम लोग को डरना नहीं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। शुरू से लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस गुलामी को नहीं झेल सके। हमारा जो बहुजन समाज है वो अभी तक जो गुलाम में रहा है या इतना जो झेला है उस चीज़ को नहीं झेल सके। इसलिए हमारा जो पीढ़ी है हम लोग एकदम कस के मेहनत करेंगे, जी जान भी देना होगा तो अपने समाज के लिए दे देंगे। अच्छा, 2025 में क्या होगा? 2025 भी काफ़ी कम दिनों बचा हुआ है। 2025 में क्या देख रहे हैं, कैसे? 25 में बहुत बड़ा खेला होने वाला है जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। नीतीश कुमार जो है राजनीति के किंग कहे जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं जिससे बहुत पार्टी को हानि होगा। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है 25 में, जिससे बिहार को बहुत ही फायदा मिलेगा उस टाइम। वो आपको देखने 8 मंत्री जो है दिया गया है, कैसे देख रही? इससे पहले 39 को सीट जीत के गए थे बिहार से बीजेपी। कई गो मंत्री दिए थे, आज तो 10 कम ही हो गया, 8 कम भी गया है, तब 8 मंत्री मिल रहा है। और उसके बाद मंत्री किसको मिला है आपको पता है? उस जात के एक जो व्यक्ति एक सीट भी गया उसको भी मिला। क्यों? कि उस जात का हमको वोट मिल जाए। जीतन राम मांझी को मंत्री बना दिया गया, कई गो मांझी के बच्चा सुधर गया है। चिराग पासवान को मंत्री बना दिया, कई गो पासवान का बच्चा सुधर गया है। मतलब सब जाति में एक मंत्री को बना दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया, एकदम लॉलीपॉप दे दिया कि उस जाति का वोट हमको मिल जाए आने वाले विधानसभा में, कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों से फायदा हो जाए। इसलिए उनको एक मंत्री बना दिया गया है कि अग्निवीर। वही मंत्री कौन काम का नहीं है, कब हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे कब हेलीकॉप्टर में मंत्री बनकर आ जाएंगे, उतरते मंत्री पद खत्म हो जाएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो बिहार में खेला होता था, अब पूरे देश में खेला होगा। और ये खेला कहीं ना कहीं हमारे समाज के ही लोग करेंगे। कहने का इशारा आप समझ गए होंगे। चलिए, जो हम आशा जो है खास बातचीत करने के लिए जो है पटेल समाज के संस्थापक संजीव कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पे कई बड़ी बातों कहा। देवेश चंद्र ठाकुर को इस्तीफा देने की मांग की गई है और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर जो है कार्रवाई करने की भी जो है इनके द्वारा मांग की गई है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव पे बने रहे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।